सूर्य नारायण देव की जय हो। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि रविवार की व्रत कथा के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। रविवार की व्रत कथा आज हम सुनेंगे इस वीडियो में। सूर्य नारायण की जय हो। रविवार की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार को घर का आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करें और सूर्य देव को भोग लगाएं और फिर उसके बाद ही भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख दरिद्रता नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को उसने लेपा नहीं था, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया, क्योंकि बुढ़िया माई हमेशा गोबर से घर को लेप करके फिर बाद में भगवान को भोग लगाकर फिर ही भोजन किया करती थी। तो उस दिन गोबर ना मिलने की वजह से वह भगवान को भोग नहीं लगा पाई, क्योंकि उसने अपने घर को लेपा नहीं था, तो उसने भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई और रात होने पर वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। रात में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। स्वप्न प्रकट हो भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लेपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और उसने उनको घर में बांध दिया और वहीं खाने को जल्दी से चारा लाकर डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखती है तो वह ईर्ष्या से जल जाती है और ईर्ष्या के कारण उसका हृदय बहुत ही
जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर वहाँ से उठाकर ले जाती है और अपनी गाय का जो गोबर होता है उसको उस गाय के गोबर की जगह रख के आ जाती है। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और बुढ़िया माई को कुछ पता नहीं था इस बात का, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था, और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी पड़ोसन ने। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी तूफान चला दी। वृद्धा ने आंधी और तूफान के भय से अपनी गाय को अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही ना रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लग जाती है। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का तो मौका ही नहीं लग रहा है, तो वह ईर्ष्या से और जलने लगे। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी कि राजा के जो सैनिक थे वे गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु सैनिकों ने एक ना सुनी। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लग गया उसको। पूरे महल में गंदगी ही गंदगी फैल गई थी। राजा ने यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला होगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोली सूर्य भगवान की जय हो।